हेलो बच्चों, सभी को। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे हों। मैं विनोद कुमार मिश्रा, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन से आप सभी लोगों का विद्या भारती यूट्यूब चैनल काशी प्रांत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल से मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आईआईटी प्रिपरेशन करने वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। उसी क्रम में मैंने आज सेकंड टॉपिक लिया है प्रोग्रेशंस का, और उसके तहत हम यहाँ पे फिर एक 7 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। उसको हम लोग शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। क्विकली आप आंसर कैसे देते हैं आप देखिए। चलिए बच्चों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी and x y t are in gp, then x comma x minus y comma t minus z are in। बच्चों, क्वेश्चन ने पूछा है कि x y z किसमें है? एपी में है। एक्स वाई टी जीपी में है, तो ये किसमें होंगे? वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, सब आईआईटी में क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए इसकी शॉर्टिंग बताते हैं बच्चों आपको। कुछ नहीं मत करिए आप। x इक्वल टू 1 ले लो, y इक्वल टू 2 ले लो, z इक्वल टू 3 ले लो और t इक्वल टू 4 ले लो। क्या होगा? x y z एपी में है। बताइए 1 2 3 एपी में है? यस हैं। ओके। और x y t ये जीपी में है कि नहीं? देखो x 1 है, y क्या है 2 है, t क्या है 4 है। तो आपको पता है ना कि जीपी के लिए क्या चाहिए? बी स्क्वायर इक्वल टू AC चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एक्स वाई टी, मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टी होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर क्या होगा? 4 4, राइट। तो ये ऐसे में आप क्या लो? ऐसे लो 1 2 3 4, सिंपल, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना आपको। ऐसा लेने पे क्या हो गया कि ये सारे हमारे एपी और जीपी में आ गए। आइए अब हमको ये शो करना है कि ये किस में है। नाउ x कितना है? 1, x माइनस वाई फाइंड करिए। 1 माइनस वाट 2 मीन्स माइनस वन। ओके। एंड t माइनस जेड, t कितना है बच्चों? t कितना है? 4 माइनस जेड मीन्स वाट 3, कितना है? 1। तो फाइनल कितना है? 1 माइनस 1 1। अब आप ये बताओ, मेरे पास ये 3 नंबर है, देख के बताओ ये किस सीरीज में है? अरे भाई क्लियर सी बात है। आप बोलोगे ना भाई बी स्क्वायर इक्वल टू AC फॉलो हो रहा है, -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या? 1 × 1। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा टिक करूं कंप्यूटर जी? बी जीपी, ये रहा। तो एक लाइन में क्वेश्चन आपका आ गया, सिंपल। क्लियर? ओके। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए। ABC आर इन SP। क्या बात है। लास्ट टाइम कल मैंने क्या बताया था? अगर कोई 3 नंबर SP में लेना हो तो आप क्या लोगे? अगर आपको 3 नंबर SP में लेना हो आप क्या लोगे? आप लोगे ए, बोलो। A इक्वल टू क्या? 2, B इक्वल टू 3 एंड C इक्वल टू व्हाट? 6। 2 3 6, बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? 2 3 6 ही हमने लिया था ना कल के लिए। 2 3 C SP का 3 नंबर आपको लेना, क्या लोगे? 2 3 एंड 6। क्लियर है? अच्छा, अब मेरे को ये चेक करना है क्या कि ये सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। चलिए कोई इशू नहीं है। दिस इज आर इन EP। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। ओके, जस्ट वेट। ओके, मैं डिस्कस कर लूंगा अभी सेकंड के बाद में। ये बोल रहा है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं ABCD आर पॉजिटिव। ABCD क्या है? AP में। तो हमेशा क्या लो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू 4। अब आप बताओ ABCD ये 4 नंबर AP में है कि नहीं है? अच्छी बात। तो क्या बोल रहा है? ABC। नाउ अब निकालो ABC। ABC मीन्स व्हाट? 1 ×
2 इंटू 3 क्या आया 6, ABC आ गया। अब क्या है भाई ABD, ABD 1, B कितना है 2 और D कितना है 4, कितना आ गया भाई 8 आ गया। एंड थर्ड नंबर ACD, ACD, ACD क्या है भाई 1 3 4 कितना आ गया 12 है ना। एंड BCD, BCD, B is what 2 3 4 24। तो मेरी जो सीरीज बनी क्या बनी 6 बन गई 8 बन गई 12 बन गई और 24। अब मुझे चेक करना है कि ये सीरीज कैसी है। ये AP तो है नहीं क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये AP तो है नहीं। अच्छा ये GP भी नहीं है 8 स्क्वायर क्या होगा 64 और ये 6 इंटू 12 क्या होगा 72, ये GP भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या होगा SP होगा। आप इसको चेक कर लेना क्योंकि ये जो नंबर्स है ना कौन सी ये 6 8 12 तीन नंबर ले लो 6 8 12 ये तुम्हारा जो है ना वो B इक्वल टू 2AC बाई A प्लस C को फॉलो जरूर करेगा, चेक कर लो। 8 इज इक्वल टू कितना हुआ ये 144 बाई 18 8 देखा सेव आ गया। सो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कीजिए। बस ABCD AP में है तो हमेशा 1 2 3 4 रेगुलर नंबर ले लो और यहाँ पे रखो, जो नंबर आएगा उसको आप चेक कर लो, वो अपने आप आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग को मिसिंग हो गया था तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को जो है वो फिर से करते हैं। यहाँ पे आइए क्या बच्चों ABC R इन SP मैंने पहले ही बोला अगर ऐसा है A को क्या लोगे 2 B को क्या लोगे 3 C को क्या लोगे 6। इसको आप लर्न किए रहिए 2 3 एंड 6। क्लियर है बच्चों। तो ये SP की कंडीशन से मैं लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था ओके। अब मेरे को क्या चाहिए A बाई B प्लस C ओके। तो क्या आएगा 2 बाई 3 प्लस 6 ओके। B बाई B मीन्स वाट 3 बाई C प्लस A 6 प्लस 2 C बाई 6 बाई वाट A प्लस B मीन्स वाट 2 प्लस 3 क्या मिला बच्चों 2 बाई 9 3 बाई 8 6 बाई 5। बताओ क्लियर सी बात है ये तो बताओ आप बताओ ये तो AP है बताइए नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। GP है नहीं है। क्लियर सी बात है क्या है SP है। आप लास्ट क्वेश्चन की तरह चेक कर लेना यहाँ भी क्या आएगा 3 बाई 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2AC बाई A प्लस C चेक कर लेना ये सेम आ जाएगा। क्लियर है ये SP है ना। बस यूं ही आप ऐसे ही क्वेश्चन मतलब वो कंपटीशन क्या होता है ना टाइम कम होता है इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को करेक्ट किया हूं और उनमें साइट्रिक दे रहा हूं जिससे कि आपको कम से कम ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए तो आपका टाइम बच जाएगा। बाकी तो अब हमेशा तो होता नहीं हर क्वेश्चन से शॉर्ट ट्रिक्स होगा, ये अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन तो है नहीं राइट। तो यही प्रयास होगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे मैं मैक्सिमम जितनी ट्रिक्स बन सकती हैं उसको लेके आऊं अपने स्टूडेंट्स के बीच में प्रोवाइड करूं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। वो रहा क्वेश्चन नंबर 4 2 3 3 हो गया था हमारा 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है भाई द फर्स्ट सेकेंड एंड मिडिल टर्म ऑफ ABC। बताइए ये क्या है फर्स्ट टर्म भाई A है, मिडिल टर्म क्या है B है एंड लास्ट फर्स्ट सेकेंड एंड मिडिल। तो फर्स्ट टर्म क्या है A है एंड सेकेंड टर्म B है एंड मिडिल टर्म इज व्हाट C है ये है। अब ये बोला है कि सम ऑफ AP पहला पद क्या है ये है, दूसरा पद आपको क्या है ये B है,
फर्स्ट सेकेंड एंड मिडिल टर्म। फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, और मिडिल टर्म क्या है, सी है। क्या है, सी है। तो पूछा है क्या, सम ऑफ एपी। अब ये देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि तुम्हें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, कितने टर्म्स हैं। तो फिर जब मेरे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो आप ये सोचो कि मैं सम निकालूं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ कि आप उसके तहत आप चीज़ों को आसानी से कर लोगे। आप क्या करो, कोई नंबर ले लो, 1 2 3 4 5। सपोज हमने नंबर ले लिया, क्या, क्योंकि ये एपी है, जो भी टर्म दिए हैं वो किस में है, एपी में है। तो क्लियरली 1 2 3 4 5 क्या है, एपी है। अच्छा, अब क्या करो, ये इसमें क्या है, सम निकालो इसका फटाफट। क्या आया, 1 2 + 1 3 3 6 4 10 5 क्या 15। तो कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया। बस क्या करो, कोई भी डिजिट ले लो। हमने से यहाँ पे 5 नंबर लिया, 5 का सम ले लिया। नंबर 5 जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे जो यहाँ तो 3 टर्म यूज करना है 1 2 3 को, है ना। बाकी हमको 2 टर्म यहाँ पे हमेशा एक्स्ट्रा लेना है, जिससे हमारा पूरा फॉर्मुलेशन पे काम बन जाए। अब कुछ क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स ये होते हैं, वे ऑप्शन ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन ओरिएंटेड। ये क्वेश्चन ऑप्शन ओरिएंटेड है। तो देखिए सम कितना आया, 15। अब मैं जाता हूं किस पे, ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जा करके मैं इन ए बी सी को रखता हूं। यहाँ पे ए क्या है, 1 है, बी क्या है, 2 है, और सी क्या है, 3 है। यार मान सपोज करो मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया। क्या, सेकंड ऑप्शन क्या ले लिया, 2 सी। सी कितना है, 3, और सी माइनस ए, 3 - 1 बाई बी माइनस ए मीन्स क्या, 2 - 1 क्या आया, 6 इंटू 8, 2 इंटू 3 6 आया, और इंटू क्या 2, कितना आया है यहाँ पे 12 आ रहा है। और ये तो था, ये प्लस 3 भी यहाँ पे है। तो सी कितना है आपका, 3 है। तो 12 + 3 = व्हाट, 15। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में ये चीजें आपको क्या हो रही है, फॉलो हो जा रही है। क्लियर है। तो यूं ही हम आपको कहीं से ये इस तरह क्वेश्चंस में आप बहुत ही आसानी से इसको क्विकली सॉल्व कर लोगे। क्लियर है। जैसे भी दिया हो, इसमें कोई नंबर नहीं है, तो आप चुपचाप क्या करोगे, नंबर ले लोगे, 1 2 3 4 नंबर ले लोगे, और बस उसके बाद आप क्या करोगे, इसका सम निकाल लो। सम निकाल लिया, 15 आ गया। फिर ए बी सी आपका 1 2 3 है, यहाँ पे ऑप्शन पे रखा, संयोग से मैंने सेकेंड ऑप्शन लिया, वही सेटिस्फाइड हो गया। तो जब सेकेंड ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके स्क्रीन पे, कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखो ये किसी भी सीरीज में एक तो पहली बात ये क्या, इनफाइनाइट सीरीज है, क्या है, और इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना इतना आसान नहीं है, वो भी एन टर्म्स का सम। ये क्वेश्चन आप पेपर में करोगे, आप बहुत स्टूडेंट्स किए होंगे। ये क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट 1.5 पेज इसमें कवर होगा, 2 पेज का एक क्वेश्चन कम से कम है, आप सब जानते ही हो। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या ले गया हूं मैं, ये देखो, कुछ मत करो। एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चंस ऑप्शन ओरिएंटेड होते हैं। देखिए कुछ मत करो, बस ये देखो, फर्स्ट टर्म ले लो। क्या, फर्स्ट टर्म ये क्या है, 3/1² मीन्स व्हाट, 3/1 मीन्स 3। तो मैंने फर्स्ट टर्म पे वैल्यू कितनी फाइंड करी, 3 करी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो n की वैल्यू लिया वो क्या लिया, यहाँ पे भाई फर्स्ट है ना, n = 1 लिया। ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 दे रहा है ना, इट मीन्स मेरा जो ऑप्शन n = 1 पे 3 दे देगा, वही मेरा राइट आंसर होगा। तो आइए चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ओके 6 हो गया, n की वैल्यू 1 लिया, 1/1 + 1 क्या बात है, 6 2 क्या आएगा 3। सो दिस इज द राइट आंसर। मतलब क्विकली आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये नहीं है, आप ये मत सोचना कि आप इसको क्यों लिए,
आप सेकंड ले लोगे, सेकंड को सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू क्या करोगे 2 रखोगे और n इज इक्वल टू 2 रखोगे ऑप्शन में और यही ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा। पर मैं इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमको तो टाइम बचाना है, तो मैं ये लूँ, सेकंड टर्म लूँ, थर्ड टर्म लूँ, तो क्या होगा मेरा तो ऑलरेडी बढ़ता जाएगा ना। इसलिए मैंने क्या किया, देखा कि ये तो जो है बहुत सिंपल सा टर्म है, इसकी वैल्यू देख के क्या आ गई 3 आ गई, तो n इज इक्वल टू 1 पे 3 आई है, n इज इक्वल टू 1 पे 3 आई है और इसलिए मैंने n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखा तो क्या आ गया 3। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मेरा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या है कि ये देखो 6 डॉट, ये ऐसे 6 यहाँ पे इंटू है, मतलब 6.6.6 ऐसे है, तो इस तरह से आप ये 6.6 आपका यहाँ पे मिसिंग है, ये n टर्म्स हैं बच्चों, ध्यान देना। ये क्वेश्चन ऐसा है 6.6 मतलब 6 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, क्या 6 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है कहां तक, n टर्म्स तक। टर्म्स क्लियर नहीं है कि वो करोड़ है 10 करोड़, नो, n टर्म्स इक्वल टू। यार ये अपने आप में ना आईआईटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं लोग, अरे मुझे टर्म्स नहीं पता है कैसे आंसर दूं, लेकिन आप क्या करोगे चुटकियों में आंसर दोगे। ये देखो हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन आए सीधे n इक्वल टू क्या सेट करो 1, और देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो देगा वो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देगा कि ये 6 है तो 6 ही किसी नहीं देगा, 8 देगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें सोचना कि 6 है 9 हो जाए, नहीं हो सकता है, होने को हो सकता है, पर वो सीरीज उसके लिए सॉर्टिक नहीं है और वो क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो n इक्वल टू 1 लिया, अब n इक्वल टू 1 रखो ऑप्शन पे, चलो भाई पहला ऑप्शन लिया, सपोज 4/9 10 पावर 1 माइनस 1, 4/9 इंटू व्हाट 9, क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4। ये मेरी सीरीज किसकी है 6 की है, तो ये आप मेरा पहला आंसर रॉन्ग। चलिए सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड चेक करिए 2/3 10 की पावर 1 माइनस 1, सो 2/3 इंटू क्या आएगा 9, क्या है यस राइट आंसर। ये देखिए ये 2/3 10 पावर n माइनस 1 को सोल्व जब मैंने किया तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है सीधे क्या 6, और वो ये जो मिलेगा वो यहाँ पे मैच करना चाहिए। सो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप देख के क्विकली आप आंसर लगाएंगे, ठीक है ना। बस यूं ही ऐसे पढ़ते रहिए, आगे आपको इसी सीरीज में चीजें मिलती रहेंगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन अगेन। अब ये क्वेश्चन आपका है कि भाई एक सीरीज है 1 इंटू, ये डेसिमल नहीं है पहली बात, नो नॉट डेसिमल, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। इसका भी क्या निकालना है, सम निकालना है, इसका भी योग निकालना है। अब वो भी योग कहाँ तक निकालना है डियर स्टूडेंट्स, एन टर्म्स तक। अब पता ही नहीं है एन टर्म्स कितना है। ऑप्शंस ये बड़े बड़े डरावने वाले ऑप्शंस दे रहे हो, देखते ही डर जाओ कि ये तो क्वेश्चन है क्या, इसके आंसर कितने अजीब हैं, है ना। अपने आप में देखते ही एक अजीब सी सिचुएशन दिमाग में आने लगती है, कैसे करूंगा। कुछ नहीं करना, क्या करना है, प्लस है ना सम करना है। आइए पहला टर्म क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों, क्योंकि सम पूछा है तो आप ऐड कर दो। क्या आया 3 2 5 1 क्या गया 6। मैंने पहला टर्म लिया और पहले टर्म में मैंने क्या कर दिया, इसको नंबर को ऐड कर दिया। अब चुपचाप ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन में n इक्वल टू क्या पुट करोगे, एग्जैक्टली 1। ऑप्शन में n इक्वल टू 1 पुट करोगे और जिस ऑप्शन में ये 6 आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। तो चलिए मान लिया मैंने ऑप्शन सी ही ले लिया, ओके, तो यहाँ पर रखते हैं 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3/4। ये आपका क्या 2 3 और ये क्या रहा 4/4। क्या बात है भाई, गजब। ये देखिए 6 आया, तो ये इसी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी पे जैसे मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, मुझे मिल गया 6 मिल गया, और मैंने जिसको फर्स्ट टर्म ऐड किया तो क्या मिल गया 6। अब तुम्हारा मूड है कि भाई इस पे
इस पे मैं ऐड करूंगा, कर लो। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, 1 मत रख देना। इसको ऐड करोगे तो 2 रखोगे और फिर इसी ऑप्शन में 2 रखोगे तो वो ये वैल्यू देगा इसके अकॉर्डिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये 7 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, और लास्ट टाइम पे भी मैंने क्या किया था, 7 क्वेश्चंस यहाँ पे किया था। तो वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग बने रहिए, इस सीरीज को हम लोग हमेशा चलाते रहेंगे। आने वाले टाइम पे जो भी आईआईटी का पूरा सीरीज में दे रहा हूँ, सारे शॉर्ट टिप्स जितनी भी पॉसिबल होंगी, मैं पूरा, मेरा एफर्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, नमस्कार।